चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे और मुल्क में फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा, हमें मालूम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर में किसके कदमों में जाकर बैठता है। हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानती की उसकी मिसाल नहीं मिलती। तमाम रुकावटों के बावजूद पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन जीता। ज़िमनी इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई। नून लीग ने पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की। जैसा इलेक्शन इन्होंने पंजाब में करवाया, आइंदा भी ऐसा हुआ तो बहरान बढ़ेगा। मुल्क की मईशत ख़राब होने की वजह सियासी बहरान है। जब तक सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। कौम जाग उठी है, चोरों और लोटों को कौम ने मुस्तरद कर दिया। इमरान मईशत नीचे जाएगी बोले। कोर कमेटी के इजलास में PTI का अपने बयानिया जारी रखने का फैसला। मरियम नवाज का इलेक्शन कमीशन से इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। कहा, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सर पर न लटका होता तो इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तमगा हुस्न कारकर्दगी दे रहे होते। इलेक्शन कमीशन पर हमला फॉरेन फंडिंग फैसले का खौफ है। आपको मालूम है फॉरेन फंडिंग केस में आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। इन शवाहिद का मंजर आम पर लाया जाना नागुज़ीर है। अपनी ही 20 सीटों में से 5 हारने के बाद ज्यादा जोम में आने की जरूरत नहीं। इत्तेहादी हुकूमत कितनी देर कायम रहेगी? आसिफ जरदारी हंगामी तौर पर लाहौर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो कल पहुंचेंगे। इत्तेहादियों की बैठक भी कल होगी। इंतखाबात वक्त पर हों। विफाकी हुकूमत मुद्दत पूरी करे। इस्लाहात के बगैर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फैसले। इससे कबल पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त पर हुकूमत के 3 बड़ों की मुशावरत। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का राब्ता। लीगी उम्मीदवारों की शिकस्त का जायजा लिया। पंजाब और मरकज़ में आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। अवाम ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बदला लिया। तीनों रहनुमाओं का इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा, मैं तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक़ में नहीं था। जल्द आम इंतखाबात कराने से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। इत्तेहादियों से तफसीली मुशावरत के बाद लाहे अमल इख्तियार करने पर भी इत्तफाक। हुकूमत हार गई, नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। वफाकी वजीर जावेद लतीफ का कहना है, हमने रियासत के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। रियासत की गलतियों का मलबा नहीं उठाएंगे। किसी की गलतियों का वजन उठाकर अगले इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। ज़िमनी इंतखाबात की शिकस्त कबूल करते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त क्यों हुई? नून लीग की मरकजी क़यादत की बैठक। शुरका ने शिकस्त की वजह मकामी रहनुमाओं के इख्तलाफात और मुनहरिफ अरकान को कबूल न करना करार दे दिया। बदतरीन महंगाई भी बुनियादी वजह करार। मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। राना सनाउल्लाह ने ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त पर रिपोर्ट पेश की। लीगी कारकुनों ने मुनहरिफ होकर आने वालों को दिल से कबूल नहीं किया। अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात से 2 रोज़ कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को भी कबूल न किया। इजलास में पंजाब की वज़ारत आला के इलेक्शन और मुस्तक़बिल की सियासी हिकमत अमली के हवाले से भी अहम फैसले। PDM सरबराहों को भी आगाह किया जाएगा। अल्लाह ताला ने इलेक्शन में बहुत करम किया है। शहबाज शरीफ को इस्तीफा देकर नए इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, अब हमारे लाहे अमल से ज़्यादा नून लीग और पीपल्स पार्टी का लाहे अमल अहम है। पाकिस्तान का मसला सियासी है, जिसे सियासी तरीके से हल होना है। सियासत ठीक होने तक मईशत ठीक नहीं होगी। पंजाब की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पंजाब की 16 नशस्तों पर नून लीग को मजीद मजबूत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, बदतरीन मुखालिफ भी कल के इलेक्शन पर सवाल नहीं उठा सकते। उम्मीद है इमरान खान तज़हीक आमेज़ रवैये पर इलेक्शन कमीशन से माजरत करेंगे। इमरान खान ने दौरान इक़्तिदार धांधली के रिकॉर्ड बनाए और 3 अप्रैल को आइन तोड़ा। अमरीकी डॉलर की रिकॉर्ड तोड़ इनिंग्स। एक ही दिन में डॉलर 3 रुपये 55 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 210 रुपये से बढ़कर 214 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत बढ़ गई।
216 रुपए में फरोख्त होने लगा। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स की गिरावट। इंडेक्स 1.7% कमी के साथ 41,400 की सतह पर पहुंच गया। मुआशी माहिरीन के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा बढ़ने से मसाइल में इजाफा हुआ। दरामदी अदायगी पर डॉलर की तलब ज्यादा है। तिजारती खसारा बढ़ने पर रुपया शदीद दबाव का शिकार है। पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल। IMF मुजवज़ा निगरान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए भी तैयार। IMF हुकाम ने कहा कि कर्ज के हसूल के लिए पाकिस्तान को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले पेश की शराइत पर अमल करना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत का खुद तयन, बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का फौरी इतलाक शामिल। IMF पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में ये बात वाज़ेह कर चुका कि हुकूमत सिर्फ बजट में मुख्तस करदा सब्सिडीज़ ही आवाम को फराहम कर सकती है। IMF की तरफ से कोई पैसा नहीं आ रहा। नून लीग का सियासी जनाजा निकल गया। कल से इनको ऐसी चुप लगी कि सांप सूंघ गया है। आसिफ जरदारी ने नून लीग को खत्म कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान आए और कुल पढ़ाएं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं इस इलेक्शन से एस्टैब्लिशमेंट की इज्जत में इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ के पास इसके अलावा कोई हल नहीं कि असम्बलियां तोड़ें और इलेक्शन का ऐलान कराएं। ओवरसीज को वोट का हक दिलाने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। मॉडल टाउन के कातिल के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर की है। राना सनाउल्लाह ने अपनी तरफ से जो किया उसका फायदा भी हमें ही पहुंचा है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अरकान असम्बली ने ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। इजलास कल तक मुलतवी। परवेज इलाही के वजीर आला बनने की राह हमवार। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद नंबर गेम में PTI और काफ लीग इत्तेहाद का पलड़ा भारी। वजीर आला के इंतखाब का दूसरा मरहला 22 जुलाई को होगा। हमजा शहबाज को 178 अरकान की हिमायत हासिल। परवेज इलाही के हामियों की तादाद 188 हो गई। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास। अपने अरकान असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। MPs को 22 जुलाई तक लाहौर में रहने का हुक्म। परवेज इलाही कहते हैं अवाम ने वफादारियाँ तब्दील करने वालों को मुस्तरद कर दिया। सियासत की तारीख में भुट्टो के बाद इमरान खान का ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के साथ खड़ी रहेगी। इमरान खान के पास अक्सरियत है तो असम्बली में आएँ और शहबाज शरीफ को हटाएं। इमरान खान इलेक्शन कमीशन, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई से माफ़ी मांगें। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा तहरीक इंसाफ के आम इंतखाबात में 20 नशिस्तें थीं, अब उन्हें 15 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में बहुत अच्छी मुहिम चलाई। इत्तेहादी जमातें मिलकर आइंदा का लाहे अमल तय करेंगी। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार का NA 245 का इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ने का ऐलान। बल्दियाती इलेक्शन में भी आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेंगे। कहा मुझे 2018 के इलेक्शन में हरवाया गया था। MQM में वापसी के लिए इज्जत नफ्स को भी दाव पर लगाया, लेकिन मुझे कहा जा रहा है ऊपर से क्लियरेंस नहीं है। बुजुर्ग मना करते हैं कि फारूक सत्तार को न लें। MQM की सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के खिलाफ दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए आधे बल्दियाती इलेक्शन हो गए। अजीब बात होगी कि आधा सूबा एक कानून और आधा दूसरे कानून पर चले। जिनका इलेक्शन हो गया उनका क्या कसूर है। फरोग नसीम ने बताया नए कानून पर सिंध हुकूमत के साथ मुआहदे के करीब हैं। हम 45 दिन में नया कानून लाएं, फिर हल्का बंदी करेंगे। जो इलेक्शन हो गया उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे। नासिर शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, हम कानून में तब्दीली पर तैयार हैं, हल्का बंदियों पर तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, आप 2 माह बाद कहेंगे हमने कानून साजी मुकम्मल नहीं की, अब हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। खुशियाँ गम में बदल गईं। कश्मीर में दरियाए सिंध में माचका के मकाम पर बारातियों की कश्ती उलट गई। 19 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 90 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में खातीन और बच्चे भी सवार थे।
लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक कश्ती में 100 से ज़ायद अफराद सवार थे। ओवरलोडिंग जानलेवा साबित होने हादसे का बाइस बनी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की इंतज़ामिया को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। कराची के इलाके शादमान टाउन में इंतजामी नाअहली ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। हिफाजती दीवार न होने पर मोटरसाइकिल सवार फैमिली नाले में जा गिरी। डूबने वाले 1.5 माह के बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन 24 घंटों से जारी। रेस्क्यू इदारों ने मोटरसाइकिल सवार और उसकी बेटी को बाहिफाजत निकाल लिया। बीवी की लाश मिली। उधर औरंगी में करंट लगने और आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाम बहक हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का सिलसिला जारी। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश, कई बंद सैलाबी रेलों में बह गए। सोहबतपुर, हरनाई, कोहलू, जाफराबाद में जलथल एक हो गया। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। राजनपुर की कई बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 500 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। दादू, मटियारी और कंबर समेत अंदरून सिंध में भी बारिशें। नशेबी इलाकों में पानी जमा। लसबेला में बारिश से हब डैम की नदी में तुग़यानी। कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का एहतजाज। पुलिस ने असातिज़ा को वज़ीर आला हाउस जाने वाली सड़क पर रोक लिया। मुतादिद असातिज़ा गिरफ्तार। असातिज़ा का मुस्तकिल करके तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। महंगाई के अवाम पर पै दर पै वार। कोयटा में आटे की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई। 20 किलो आटे का थैला मजीद 80 रुपये महंगा 1740 से बढ़कर 1820 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। 50 किलो का थैला 4550 रुपये का हो गया। पंजाब से आने वाला आटे का 20 किलो का थैला 1640 से बढ़कर 1720 रुपये और 50 किलो का थैला 3900 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स में आटे की कीमत में 10 रुपये इजाफा 410 रुपये का हो गया। और शहनशाह गज़ल ने जो गाया अमर कर दिया। पाकिस्तान को लाजवाल गीतों के गुलदस्ते देने वाले मेहदी हसन का आज 95वां यौम पैदाइश। गज़ल गायकी का उनका मुनफरिद अंदाज किसी और गुलकार के हिस्से में ना आ सका। उनके गीत आज भी बेहद मकबूल हैं।